यदि आपको प्रेगनेंसी हुई विच इज अ वेरी गुड न्यूज, बट किसी कारणवश यदि वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, हो सकता है शुरू के 3 महीने में कोई इश्यू हो या मिड ट्राइमेस्टर लॉस हो या लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ ऐसा हुआ कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हुई, तो शुड यू बिकम होपलेस और देयर इज पॉजिटिव होप जो आपको मिल सकता है। यस, मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव होप और कैसे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम को अचीव किया जा सकता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा तिवारी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, न्यू होप आईवीएफ इंदौर। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रेगनेंसी लॉसेस, फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कितने टाइप के होते हैं। पहला है स्पोरेडिक, दैट मीन्स कि वो रिकरेंट नहीं होता है, तो अगर एक बार हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपका बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है विदाउट एनी मच एफर्ट्स। सेकेंड इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, जिसमें एक बार लॉस हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, देयर आर मल्टीपल लॉसेस जो कि एक्चुअली में हमको रूट कॉज उसका आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके डॉक्टर से मिलकर आप बात कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉज, एंड वंस यू आइडेंटिफाई द कॉज उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कारणों की बात करें तो मोटा मोटी अगर बात करें तो एक है यूट्रस और एक है एम्ब्रियो। यूट्रस यानी बच्चेदानी जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर लाइनिंग जहां बच्चा इम्प्लांट होना है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बहुत थिन है, या एशरमैन सिंड्रोम है, टीबी का हिस्ट्री है, या पहले डीएनसी हुआ है अबॉर्शन की वजह से, वो अगर डैमेज हो गई है, या उसमें झिरी है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, या फिर पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, कुछ भी ऐसी चीज जो बच्चा पनपने नहीं दे रही है। सेकेंडली, बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स अगर वो कमजोर है, तो ये एक कारण हो सकता है मिड ट्राइमेस्टर लॉसेस के लिए। दूसरा है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। भ्रूण बनता है अंडे और स्पर्म से, यानी एग और स्पर्म से। एग आता है मदर से, एंड एग की क्वालिटी मेजरली डिपेंड करती है माँ की उम्र पे। तो जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो अगर मैं परसेंटेज से आपको समझाऊं, तो अगर 10% इंसिडेंस है अबॉर्शन का 20 साल की उम्र में, तो वो 50% हो जाता है 45 साल की एज में। तो दैट मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इंसिडेंस बढ़ेगा। तो एज महिला की बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस टाइम पे हमें आपका एएमएच रिजर्व ये सब चेक करना जरूरी है, तो एक सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। सीमेन एनालिसिस एक बेसिक टेस्ट है जिससे हम हस्बैंड के शुक्राणुओं को पता कर सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि काउंट कितना है, मोटिलिटी कितना है, और मॉर्फोलॉजी कैसा है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो मदर एंड फादर में है मौजूद, अगर तो वो बच्चे में कंटिन्यू हो सकते हैं, तो वी कैन असेस सम, वी कैन एडवाइज सम जेनेटिक टेस्टिंग आल्सो। फिर अगर माँ या पिता किसी में भी अल्कोहल, स्मोकिंग या तंबाकू की आदत है, तो वो दैट मे बी अ रीजन विच इज नाउ डेज आर वेरी कॉमन। डायबिटीज एंड थायराइड ये एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा इनका इंसिडेंस है, तो शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, प्लस थायराइड कंट्रोल करना जरूरी है। एंड वेट बहुत ज्यादा है तो एक अप्रोप्रिएट बीएमआई कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे एपिला प्रोफाइल, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या होता है कि मदर का खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो बच्चे की तरफ नहीं जाता है, दैट मे बी अ रीजन फॉर प्रेगनेंसी लॉसेस। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो कि माँ में बनने लगती हैं, जो कि बच्चे को एज अ फॉरेन मटेरियल कंसिडर करती हैं और पनपने नहीं देती हैं। तो ये बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि आप मिस कैरेज या प्रेगनेंसी लॉसेस से जूझ रहे हैं, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज गेट अप एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी फाइल ले जाएं, अपने प्रीवियस सारे टेस्ट ले जाएं, उनसे डिस्कस करें एंड आइडेंटिफाई द कॉज। अगर वो कॉज आप फाइंड आउट करके ट्रीट करेंगे, तो श्योर यू विल हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम, एंड happiness will be all over.